अब बैंक आपको ये नहीं कह सकता है कि आप लंच टाइम के बाद आना। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, ऊपर से जेल का उपहार जो मिलेगा वो अलग। कोई बैंक कर्मचारी अब आपसे अभद्रता से बात नहीं कर सकता है, ना तो आपको यहां से वहां भगा सकता है कि इस काउंटर से उस काउंटर में जाओ। आपको लोन देकर 5% बताकर 10% की ब्याज नहीं वसूल सकता है, क्रेडिट कार्ड जबरदस्ती नहीं पकड़ा सकता है। ऐसे ऐसे रूल्स बना दिए हैं ना कि बैंक वालों की हालत खस्ता हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई लोग सब? भाई अगर आप लोग भी बैंक कर्मचारियों के सताए हुए हैं, किसी भी काम को कराने के लिए आप बैंक अकाउंट जाते हैं, अपने बैंक खाते में सर्विसेज लेने के लिए जाते हैं, लोन की सर्विस लेने के लिए जाते हैं, अपने खाते से रिलेटेड कोई काम कराने जाते हैं, ई-केवाईसी कराने जाते हैं, मोबाइल नंबर लिंक कराने जाते हैं, और आपको काउंटर बाय काउंटर नचाया जाता है, कम लोन इंटरेस्ट बता के और ज्यादा फिर आपसे वसूला जा रहा है, आपसे बदतमीजी से बात की जा रही है, कोई आपसे तरीके से बात नहीं कर रहा है, आपके बैंक अकाउंट से जबरदस्ती में पैसे काट लिए जा रहे हैं। ऐसी समस्याओं से अगर आप परेशान आ चुके हैं तो गवर्नमेंट भी इन सब चीजों से परेशान आ चुकी है, आरबीआई भी परेशान आ चुका है, और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब नए कानून और नियम बना दिए गए हैं। अगर आप बैंक के द्वारा आपके साथ किसी भी कस्टमर के साथ किसी भी बैंक के द्वारा इस प्रकार का कोई भी काम किया जाता है तो अब नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल और जुर्माना वो तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर कुछ नए अधिकार बता दिए हैं कस्टमर्स के, जिन्हें हर एक बैंक अकाउंट को फॉलो करना पड़ेगा। बैंक इन्हें फॉलो करने से डिनाई नहीं कर सकती है। सबसे पहले तो लंच टाइम यहाँ पर एक इश्यू बना रहता है हमेशा से। जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं, बैंक वालों के द्वारा क्या कहा जाता है, भाई लंच के आप बाद आना। बैंक में एक्चुअली में आरबीआई का कहना है कि कोई लंच टाइम होता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप आरबीआई का दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं कि भाई बैंक में किसी भी प्रकार का लंच टाइम नहीं रखा जाता है। अगर कोई आदमी लंच करने गया है तो उसकी जगह पर दूसरा आदमी आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप बैंक में जाते हैं और आपको बोला जाता है लंच के बाद आना, तो बोलो नहीं, बैंक में लंच नहीं होता है, अभी काम करो हमारा। तो ये चीज कोई बैंक वाला नहीं कह सकता। खैर वो कहते हैं, लेकिन जब आप ये कह देंगे तो सामने वाला ठंडा आ जाएगा कि यार इसको तो सारी चीजें पता है। दूसरा, लोन चुकता होने पर दस्तावेज वापस करने का अधिकार। आपको पता है बैंक वाले करते क्या है? आप जब भी मॉर्टगेज लोन लेते हैं तो मॉर्टगेज में आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री रखते हैं या अपनी कोई संपत्ति रखते हैं या डॉक्यूमेंट रखते हैं, उसके बदले में आपको लोन मिलता है। और कई बार क्या होता है कि इनकी लापरवाही के कारण ये डॉक्यूमेंट गुमा देते हैं या फिर आपको टाइम से डॉक्यूमेंट आपके प्रोवाइड नहीं कराते। इवन आपका लोन चुकता भी हो जाता है तो भी आपको डॉक्यूमेंट टाइम से नहीं दिया जाता। आरबीआई का कहना है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार कि अगर किसी आदमी का लोन चुकता हो गया है, इमीडिएटली उसके डॉक्यूमेंट उस कंडीशन में रिटर्न करो जिस कंडीशन में आपको उसने दिए थे। डॉक्यूमेंट का किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होना चाहिए और इमीडिएटली डॉक्यूमेंट उसके रिटर्न होने चाहिए। तो अगर कोई ऐसा नहीं करता है, आप उसके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन कहां करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तीसरा, यहां पर जबरदस्ती प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार। बैंक वाले करते क्या है, आप एक चीज के लिए जाते हैं, आपको 36 चीज जबरदस्ती में पकड़ाई जाती हैं। सर आप हमारी ये पॉलिसी ले लीजिए, ये इंश्योरेंस करा लीजिए, आप मर जाएंगे आपके बच्चों को ये मिलेगा, अरे अभी आप मर जाइए आपको इतना हम दे देंगे। मरने का लाभ जीने से ज्यादा बता देते हैं। ऐसे आपको भ्रमित नहीं किया जा सकता है, आपको मिसलीड नहीं किया जा सकता है। यहां पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और आरबीआई की गाइडलाइन स्पष्ट बैंक को कहती है कि आप किसी भी ग्राहक को जबरदस्ती के प्रोडक्ट, सेवा, बीमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड आदि के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती में उन्हें आप नहीं बेच सकते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं इसकी भी कंप्लेन आप कर सकते हैं। कहां करना है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट यहां पर है निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार। भाई साहब हमारे बैंक में तो एमएलए साहब आए हुए हैं, आप पीछे चलिए, पहले इनका काम कर देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। हमारे मैनेजर साहब के साढ़ू भाई आए हुए हैं, इनका काम पहले कर देते हैं, आपका काम बाद में करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे बैंक में जीजा जी आए हुए हैं, जीजा जी का काम पहले कर देते हैं, आपका बाद में करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी हो, किसी भी प्रकार के आदमी के साथ सेवाओं को लेकर पक्षपात नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि यहां पर भेदभाव किया जा रहा है, जो पहले आया हुआ है उसको पहले सर्विसेज न देकर लास्ट वाले को सर्विसेज दी जा रही है। यहां पर लीफो कॉन्सेप्ट अगर फॉलो किया जाए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप डायरेक्ट यहां पर कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं उस बैंक के अगेंस्ट में और बहुत ही सख्त कार्यवाही होगी। तीसरा यहां पर नेक्स्ट है गोपनीयता का अधिकार। पता चले पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, पत्नी गई बैंक में, बोलते भाई मेरे पति के बैंक अकाउंट में कितने पैसे दिखाना, थोड़े से कितने हैं बताना मेरे को। बैंक ये नहीं कर सकता। पति गया पत्नी के अकाउंट में पैसे चेक करने, बैंक वो भी नहीं बता सकता। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक को लीक करने का अधिकार नहीं है। कस्टमर्स की प्राइवेसी या डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजों को सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आरबीआई कहता है किसी भी आदमी का डेटा आप अपने बैंक अकाउंट से लीक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है
कि आपके बैंक अकाउंट के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किया गया है, डायरेक्ट आप बैंक वालों को घसीट दीजिए। कैसे करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट, पारदर्शिता का अधिकार। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, बीमा लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, किसी भी प्रकार का लोन अगर आप ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहां पर आपके साथ बैंक हर एक चीज को साझा करने के लिए बाध्य है। लिखित में ऐसा नहीं कर सकता कि अभी हम आपको 10% इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा या फिर ये एक्स्ट्रा फीस लगेगी, इतना ये एक्स्ट्रा फीस लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर बैंक ऐसा करता है तो यहाँ पर आरबीआई में आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। मानक बोर्ड ऑफ इंडिया के ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं बैंक को कि आप ऐसा नहीं करेंगे। कस्टमर्स को सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन स्टार्टिंग में देना है, सर्विसेज या प्रोडक्ट को बेचने से पहले, वो भी लिखित में। कंप्लेन कहाँ करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। अब यहां पर देखिए, इन सारी चीजों से अगर आप परेशान और तंग हो चुके हैं, कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले लो लेवल से शुरू किया जाता है। अगर आपके साथ कोई कर्मचारी बदतमीजी कर रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, क्लर्क बदतमीजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इवन अगर मैनेजर भी बदतमीजी कर रहा है, तो भी आपको एक सबसे पहले कंप्लेन मैनेजर को लिखनी है और टॉप लेवल के अधिकारियों को सीसी में रखना है। उसी बैंक की आप वेबसाइट में जाएंगे, बैंक की वेबसाइट में जाकर और आप ईमेल एड्रेस फाइंड करेंगे सारे टॉप लेवल के अधिकारियों का, और इसके बाद आप एक कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। अगर आपको इस शिकायत में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता, कोई एक्शन नहीं होता है, सेकेंड लेवल पे आपको आरबीआई डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है लोकपाल की, जिसे ओम्बड्समैन कहा जाता है। यहां पर अगर बैंक आपका नहीं सुनता है तो सीधे आरबीआई आपको एक आदमी देता है, एक अधिकारी देता है, जहां पर आप बैंक की कंप्लेन करा सकते हैं। यदि 30 दिन के भीतर भीतर बैंक आपकी कंप्लेन नहीं सुनता तो आप डायरेक्ट ओम्बड्समैन पे करिए कंप्लेन। यहां पर आप आरबीआई के पोर्टल में जाकर ओम्बड्समैन स्कीम में जाकर और कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। बैंक को इसका फिर जवाब देना ही पड़ेगा, और क्या क्या आपने समस्याएं हैं, आपकी क्या क्या कंप्लेन है, उसका निराकरण बैंक को जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ओम्बड्समैन में भी आपकी शिकायत नहीं सॉल्व हो रही है, लास्ट ऑप्शन और जिसमें बैंक को भी घुटने टेक देने पड़ते हैं, वो है कंज्यूमर कोर्ट। सीधा सीधा आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में जाकर आप अपनी एक कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए आपको सारे प्रूफ्स ले जाने हैं जो भी आपने निचले लेवल से किए। जैसे कि आपने पहले मैनेजर को मेल लिखा, उसकी कॉपी निकलवा लीजिए, ओम्बड्समैन में जो शिकायत की वो शिकायत निकाल लीजिए, और सारी चीजों को ले जाकर वो भुगता अदालत में कंज्यूमर फॉर्म में रख देना है। इसके बाद आपका जो समस्या है 120% सॉल्व किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें थी। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।